नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री, नरवेराम दयाल जी ज्वेलरी एंड जेम्स हाउस। पुलिस जुल्म के खिलाफ 5 युवक बैठे आमरण अनशन पर। एक 146 ANM नर्सों को मिला नियुक्ति पत्र। और देश भर के पत्रकार पहुंचे जमशेदपुर। और अब खबरें विस्तार से। सुंदरनगर थाना प्रभारी की पिटाई से घायल 5 युवक अपने समर्थकों के साथ जमशेदपुर प्रखंड कार्यालय के सामने आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। वे पिटाई करने वाले पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई और UCL में नियोजन की मांग पर अड़े हुए हैं। कल हम लोग गए थे तुरामदी ITC, लेकिन कुछ वार्ता नहीं हो पाया और जब हम लोग बात करने के लिए गए तो प्रशासन को बुलाकर हम लोग को बेरहमी से मारा गया। कमरे के अंदर बंद करके हम लोग को मारा गया। 5 आदमी को, 5 स्टूडेंट को। क्या मांग कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं थाना प्रभारी को अविलंब बर्खास्त किया जाए। और उधर ANM नर्सों की कमी को पूरा करने के लिए सिविल सर्जन कार्यालय में DDC ने 146 ANM को नियुक्ति प्रमाण पत्र दे दिया है। इस अवसर पर CS, ADC, ADM, CMO भी मौजूद थे। पूर्वी सिंहभूम में नर्सों की काफी कमी थी। सहियाओं द्वारा ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में काम लिया जाता था, जिसके कारण डॉक्टर व सहिया ठीक से काम नहीं कर पाती थी। मरीजों को इलाज के लिए MGM अस्पताल लाना पड़ता था, जिससे सहिया व मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। ऐसी दिक्कत को कम करने के लिए DDC ने 146 ANM को नर्सिंग की नियुक्ति प्रमाण पत्र दे दी है। इस अवसर पर DDC ददन चौबे ने कहा, यह बहुत ही ऐतिहासिक पल है। ANM को नर्सिंग में नया जीवन शुरू करने का सुनहरा अवसर दिया जा रहा है। इस दौरान नर्सों ने ANM को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उस और ध्यान नहीं देकर मन में सेवा भाव रखकर मरीजों की सेवा करनी पड़ेगी। ANM को शुरू में ग्रामीण क्षेत्रों में ड्यूटी में लगाया जाएगा, उसके बाद उनका सेवा व कार्य कौशल को देखकर शहर में पदस्थापित कर दिया जाएगा। ये ANM लोगों से अनुरोध है, मेरा एडवाइस है, मेरी शुभकामना है कि ये नवजीवन में जिस जीवन में पदार्पण कर रही हैं उनका सुखद भविष्य रहे। मेरी शुभकामना इन लोगों के साथ है। लेकिन साथ साथ यह भी सुझाव है कि जिस क्षेत्र में आप पदार्पण कर रही हैं वह बहुत आराम करने वाला क्षेत्र नहीं है। यह आपका जो कर्तव्य है सेवा भावना का है। अपने व्यवहार से, अपने कर्मों से, अपनी कर्मठता से आप नवजीवन प्रदान करेंगी उन लोगों को जिसकी आवश्यकता आपको है। लेकिन मुख्य रूप से आपको ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चयनित किया गया है। कभी कभार हो सकता है कि विशेष प्रोग्राम के तहत उस आप लोगों में से कुछ लोगों का चयन कुछ दिनों के लिए प्रतिनियुक्ति पर आप लोगों को लाया जाए शहर में। लेकिन मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में वैसे लोगों की सेवा या वैसे लोगों के प्रति आपका कर्तव्य बनता है जो मुख्यतः मेडिकल बेनिफिट से वंचित रहते हैं। और उधर जमशेदपुर में नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेने के लिए देश भर के जाने माने पत्रकार पहुंच गए हैं। इस सम्मेलन में पत्रकारों की हित की रणनीति तय की जाएगी। आगामी 8 और 9 सितंबर को JNU द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पूरे देश भर से पत्रकार शामिल हो गए हैं, जिसमें अगले 2 वर्षों के लिए वेज बोर्ड, वेतन आयोग, पत्रकारों की सुरक्षा देना आदि समस्याओं पर चर्चा की जाएगी। नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होगी कल और परसों। इस बैठक में देश के विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होने वाले हैं। उसमें से कुछ लोग आ गए हैं, शेष लोगों के विभिन्न इलाकों से कुछ लोग ट्रेन से आ रहे हैं अपनी अपनी व्यवस्था से।
इस सम्मेलन में खास तौर पर हम लोग जो तय करेंगे वो होगा अगले 2 वर्षों के लिए इस यूनियन की गतिविधियों का केंद्र क्या है। तो उसमें खास तौर पर जो अभी चर्चा में है वेज बोर्ड, वेतन आयोग जिसकी सिफारिशें आ चुकी है और उस पर जिस पर काम चल रहा है, जो मामला भी अदालत में है। इसके अलावा आएगा आपका पत्रकार सुरक्षा कानून। हाल के दिनों में देखा गया है पत्रकारों पर हमले की घटनाएं बहुत बढ़ी हैं इस मुद्दे पर। और एक जो नया मुद्दा है जो हम लोगों के सुझाव पर प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष जस्टिस कर्जू ने भी स्वीकार किया है कि आचार संहिता के दायरे में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी उसी ढंग से हो और एक प्रेस काउंसिल इस ढंग से बने जो सही ढंग से पत्रकारों के हितों और पत्रकारिता के हितों दोनों की रक्षा कर सके। इन्हीं खास मुद्दों पर इस 2 दिवसीय सम्मेलन में चर्चा हुई। और फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। NSIBM Jamshedpur, one of the best B schools of India, ranks 9th among top 40 emerging B schools. Approved by AICTE New Delhi and affiliated to Kolhan University, Jharkhand. NSIBM offers campus-based full-time management programs, 2 years MBA program, 3 years BBA and BCA program. Sprawling campus in eco-friendly surroundings at Bukhari, Jamshedpur. State-of-the-art sophisticated infrastructure like multimedia computer lab with Wi-Fi system, digital library reach with multiple general and management books, air-conditioned classrooms with latest teaching aids, well-equipped conference room, enormous auditorium, make NSIBM unique destination for aspiring students. Eminent faculties with in-depth knowledge and wealth of industrial experience drawn from different parts of the country empower the students as ready employables for industry and business. NSIBM consistently produced university toppers. Rigorous grooming in group discussions, case studies, management games, group tasks, seminars and hands-on industrial projects. We don't believe in all work and no play. Imposing auditorium, playground and sports facilities provide the fun quotient quite high. Clean, warm and caring hostel facilities for boys and girls. Hygienic and nutritious food at well-maintained canteen. Transport facilities from city to institute. Your dream comes true, NSIBM Jamshedpur. For any queries, please contact NSIBM Bukhari Jamshedpur. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है।
दिल्ली में 25 सितंबर को होने वाले असंगठित मजदूरों की महारैली के लिए भाजपा मजदूर महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष भरत यादव ने साकची स्थित कार्यालय में बैठक की। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे। इस बैठक में असंगठित मजदूरों के हित की लड़ाई लड़ने के लिए संघर्ष करने का आह्वान किया गया। भाजपा मजदूर संघ प्रदेश अध्यक्ष मजदूरों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान की लड़ाई के लिए संघर्ष करेंगे। इसके लिए आगामी 25 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली का आयोजन किया जा रहा है। इसकी तैयारी झारखंड प्रदेश में शुरू कर दी गई है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर शोषण हो रहा है तो संगठित क्षेत्र के श्रमिकों का शोषण हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि जब तक असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले 43.5 करोड़ के श्रमिकों का सामाजिक और आर्थिक उत्थान नहीं होगा, तब तक देश के विकास की कल्पना करना, औद्योगिक विकास की कल्पना करना बेमानी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अखिल भारतीय स्तर पर भारतीय जनता मजदूर महासंघ का गठन किया है, जो महासंघ है, और इसके माध्यम से देश में असंगठित क्षेत्र में मजदूरों का यूनियन को पंजीकृत कराया जा रहा है और उस यूनियन के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का अधिकार के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। इसी क्रम में झारखंड प्रदेश में भी भारतीय जनता मजदूर महासंघ का गठन हुआ है। झारखंड के सभी जिलों में इसकी इकाइयां गठित हो गई है। जमशेदपुर महानगर का प्रथम कार्य समिति की बैठक आज थी। आगामी 25 सितंबर को असंगठित श्रमिकों के अधिकार को लेकर के और 11 सूत्री मांग को लेकर के दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल मजदूर महासंग्राम रैली का आयोजन किया गया है। और उधर झारखंड के राज्यपाल को हटाने के लिए जेडीपी अध्यक्ष सालखन मुर्मू रांची राजभवन के सामने 2 अक्टूबर से आमरण अनशन करेंगे। इस संबंध में सालखन मुर्मू ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर जानकारी दी है। कदमा स्थित अपने आवास पर सालखन मुर्मू ने संवाददाता सम्मेलन कर बताया है कि राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण 15 सितंबर को झारखंड बंद कराया जाएगा। 2 अक्टूबर 2012 को हम लोग राजभवन रांची के सामने आमरण अनशन पर बैठेंगे। मैं बैठूंगा। हमारी मांग है कि इस पंगु राज्यपाल को झारखंड से भगाओ और ये निरर्थक राजभवन रांची को भी ताला लगाओ, क्योंकि राजभवन में राज्यपाल का रहना अर्थात झारखंड में संविधान, कानून, मानवाधिकार को लागू करना। लेकिन आज झारखंड में सब तरफ जमीन की लूट, विस्थापन, पलायन, बाहरी आबादी की बाढ़ और नौकरी का लूट सब हो रहा है। राज मांगने वाले लोग आज अचंभित हैं कि राज हमने मांगा और बाहर के लोग लूट रहे हैं, हमारा क्या होगा। तो यहाँ पर 107 कंपनी और 78 कोल ब्लॉक्स के आने से तुरंत 1 करोड़ से ज्यादा लोग विस्थापित होंगे। तो राज्यपाल को हम लोगों ने कई बार बताया कि संविधान में उनको विशेष प्रावधान है, पावर है, उसको लागू करें, लेकिन वो कुछ नहीं करते हैं। इसी का नतीजा है नगरी में विस्थापन, सब तरफ विस्थापन। अब इसके खिलाफ एक बगावत, एक विरोध 2 अक्टूबर से पूरे देश में शुरू होगा। हम लोग को उम्मीद है देश के राष्ट्रपति और सभी राज्यपाल इस पर विचार करेंगे और इनको विचार करने के लिए मजबूर करने के लिए कोल्हान में हमारे तीनों जिला के नेता आज आए हैं। राज्यपाल का पुतला दहन लगातार रोज होगा और झारखंड बंदी की तैयारी भी जोर शोर से होगी ताकि झारखंड सरकार पर दबाव पड़े, वो इन मांगों को पूरी करे, अन्यथा लगातार हमारा आंदोलन आगे बढ़ेगा। और बाकी खबरों के लिए चलते हैं प्रवीण के पास। धन्यवाद इंदु। मैं प्रवीण। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जन समस्या के समाधान के लिए साकची प्रखंड कांग्रेस कमेटी ने जमशेदपुर अक्षेस के विशेष पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर कार्रवाई करने की धमकी दी है। सोनिया गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सोनिया गांधी जिंदाबाद। विशेष पदाधिकारी के मार्फत जिला उपायुक्त को एक ज्ञापन देने आया था। ज्ञापन का मुख्य मांग थी कि झारखंड सरकार में जनता से जुड़े हुए तमाम समस्याओं को का निराकरण करने में असक्षम है। स्थानीय पदाधिकारी अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान नहीं है, कालाबाजारी चरम सीमा पर है। बहुत सारे जगह में सड़क जर्जरावस्था में है, वर्षा पानी जल जमाव है, डेंगू, मलेरिया एवं अन्य बीमारी हो जाने के बावजूद भी इन लोगों में जनता से जुड़े हुए
जो समस्या है उसके निदान करने में सक्षम है। तमाम मुद्दाओं को लेकर हम लोग आज विशेष पदाधिकारी ज्ञापन सौंपे हैं और इन मुद्दाओं का यदि निराकरण ना हो सका तो जल्द ही हम लोग कठोर कार्रवाई करने के लिए बात करेंगे। और उधर घाघीडीह जेल में मेडिकल व्यवस्था सही नहीं होने के कारण 6 कैदियों का एमजीएम अस्पताल में इलाज कराया गया। वहीं मरीजों का कहना है कि उन्हें अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए 6-6 महीने इंतजार करने पड़ते हैं। इतना ही नहीं, उनकी यह भी शिकायत है कि जब वे डॉक्टरों को अपनी व्यथा बताते हैं तो वहां के डॉक्टर डांट कर उन्हें भगा देते हैं और कहते हैं बीमारी नहीं हुआ है और वे बहाना कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहता कि यहाँ ठीक से इलाज हो नहीं रहा है। कहाँ? जेल में? जेल के अंदर में बोलता है कि झूठ मूठ का नखरा पूरा करता है, ऐसा बोलता है। उसका कौन जेल में? हाँ, कौन जेल में? घाघीडीह। जो कि वहाँ से आया है, दैट्स ऑल सर। नॉर्मल बीमार, डिफरेंट टाइप ऑफ इलनेसेस हैं, दैट्स ऑल। वैसे कुछ खास बीमारियाँ नहीं है। हाँ, कोई खास सीजनल ऐसा कुछ नहीं है कि घाघीडीह जेल में कोई आउटब्रेक हुआ हो, ऐसी कोई बात। लगभग कितने कैदी को लाया गया था? 6 कैदी को लाया गया। और उधर सोनारी पुलिस ने गोलीकांड के आरोपी खूटादी निवासी पिंटू प्रसाद को गिरफ्तार कर उसे जेल भेजने के पूर्व एमजीएम अस्पताल में मेडिकल जांच करवाया। वहीं आरोपी ने अपने आप को निर्दोष बताया। गोलीकांड कब? 15 अगस्त। कैसे हुआ था? क्या हुआ था? आप चलाए थे गोली, फिर आप कैसे गिरफ्तार हो गए? गिरफ्तार कैसे हो गए? हम सिलेंडर नहीं, आपका वारंट निकला? आपका वारंट निकला था क्या? नहीं, सिलेंडर के नाम आया। कौन नाम दिया था इसे? गोलीकांड का क्या घटना क्या है आपको कुछ भी नहीं पता है, तो आपको कैसे फिर आपका नाम आ गया उसमें? और फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रही हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन, of course one solution, Srivastava Coaching Center. Last 4 years performance 100% result with 75 to 80% first division metric. Private registration and form fill up एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था। Private registration and form fill up for intermediate and graduation. Tuition for all subject, special attention. Experienced tutor for Tisco apprentice, Indo-Danish tool room, polytechnic and NTTF. Spoken English. Fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy. Contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastava Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी। प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो। राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो, चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले। कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में। बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर। ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट खाजा दुकान के बगल में मेन रोड साक। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिष्टुपुर पुलिस ने गुरुवार को बिष्टुपुर महारानी होटल के पीछे से मटका जुआ खेलते निवारण विजय, अब्दुल नईम व छोटे लाल को गिरफ्तार किया था। शुक्रवार को उन चारों का एमजीएम अस्पताल में मेडिकल जांच करवाकर जेल भेज दिया गया। मटका चारों कब पकड़ाए थे आप लोग? 3 बजे। यहाँ क्या दिक्कत हुआ था? हुआ था सर, जहाँ पे उनका तबीयत खराब था तो लेटे हुए थे, जहाँ पे हम लोग को पकड़े तो उनका हाल चाल पूछने लगे। उस बीच में उन चारों इकट्ठा हुए हल्का और उसी बीच में पुलिस का रेड पड़ा। कहाँ पर थे आप लोग? पीओ क्या था जगह? बिष्टुपुर
होटल क्या नाम था? होटल महालक्ष्मी के पीछे मटका हो रहा था। हम लोग इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। अभी तो आपको जो बताया है कि मटका हो रहा होता था वहाँ पे, हम लोग को बाइक इसके बारे में नॉलेज नहीं है, जानते हैं। और उधर जमीन विवाद के कारण गोलमुरी नामदा बस्ती आनंद नगर निवासी गुरमीत सिंह व उनके भतीजे प्रिंस को पड़ोसी मुख्तार सिंह व अन्य लोगों ने रॉड व बेसबॉल से मारकर जख्मी कर दिया। दोनों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जख्मी प्रिंस ने बताया कि नामदा आनंद बस्ती में उनके चाचा गुरमीत का जमीन है। उनके जमीन पर मुख्तार सिंह कब्जा कर दीवार खड़ा कर रहे थे। इसे देखकर उनके चाचा उन्हें मना करने गए तो वे लोग उन्हें बांधकर पीटने लगे। इसकी सूचना जब उन्हें मिली तो वे चाचा को बचाने गए। उसी दौरान मुख्तार व 25 लोगों ने उनके चाचा और उन्हें रॉड व बेस बैट से पीटकर जख्मी कर दिया और पास के पुल से नीचे फेंक दिया। परिजनों को जब घटना की जानकारी हुई तो वे लोग उन्हें इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराएं। कल रात 10 बजे मैं पास की दुकान में खड़ा था। मेरे एक भाई उन्होंने बताया कि तुम्हारे चाचा को कुछ लोग अपहरण करके ले गए। भाई और चाचा क्या नाम है? कौन भाई है आपके? करजन भाई जगतार सिंह। चाचा का क्या नाम? चाचा का नाम गुरमीत सिंह है। बोले कि उठा के ले गए हैं, उनको मारा रहा है, चलो चलना है, उन लोगों को लेके आना है। तो उन लोगों के पास में हथियार था, पता है, कट्टा उठा था, बैस बेट, तलवार और हॉकी था। कौन लोग ले गए थे? मुख्तार सिंह पेटू उनका बेटा था, जिनको हम जानते हैं, और भी अज्ञात 30-40 जन था। और वहाँ जब गए हैं तो मैंने अपने चाचा को आवाज़ मारी, मेरे चाचा कहाँ है। उन्होंने अचानक मेरे ऊपर हमला कर दिया और मुझे मारा। और मारने के बाद पुल है, पुल से नीचे फेंक दिया। बोला कि फेंक दे, इसको मर जाएगा यहाँ से। कौन पुल से? वहाँ रेल पटरी का पुल है ऊपर में, पुल से मेरे को नीचे फेंक दिया। और संत श्री आशाराम जी आश्रम डिमना द्वारा 9 सितंबर को ज्योति से ज्योति जगाओ क्षेत्रीय झारखंड साधक सम्मेलन का आयोजन करेगा, जिसके संचालन के लिए अहमदाबाद आश्रम के प्रवक्ता एवं झारखंड के सभी 25 समितियों के पदाधिकारीगण एवं प्रमुख सेवाधारी भाग लेंगे। बिष्टुपुर स्थित श्री राम मंदिर में संत श्री आसाराम जी आश्रम डिमना के सचिव सूर्य नारायण राजू ने संवाददाता सम्मेलन कर बताया कि ज्योति से ज्योति जगाओ क्षेत्रीय साधक सम्मेलन का उद्देश्य है दिव्य प्रेरणा प्रकाश ज्ञान प्रतियोगिता पर प्रकाश डालना। मुख्य रूप से सम्मेलन का मेन जो उद्देश्य होता है, पूरे झारखंड में जो गुरुदेव की जो सेवाएं जो चलती है उसकी समीक्षा की जाती है और दिव्य प्रेरणा प्रकाश ज्ञान प्रतियोगिता जो हर एक वर्ष पूरे भारतवर्ष में होती है। जैसे पिछले साल 17,853 विद्यालयों में यह कार्यक्रम प्रतियोगिता हुई थी और 18 लाख बच्चे इसमें शामिल हुए थे। और पिछले बार जमशेदपुर के 65 स्कूलों ने इसमें भाग लिया था और 11,000 बच्चे इसमें शामिल हुए थे। तो इसका मुख्य विषय जो है बच्चों में संस्कारी भारतीय संस्कृति और संस्कार, कैसे अपने माता पिता गुरुजनों का आदर करें, कैसे स्कूल में परीक्षा में सफल हों, कैसे योगासन, प्राणायाम, मुद्राएं और बहुत सारी चीज़ें जो है उनको इस विषय से उनको अवगत कराया जाता है। और आज का दिन आपका कैसा रहेगा जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास। आपका राशिफल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजकुमार मिश्र। तो देखते हैं आज का दैनिक पंचांग। संवत 2069 साके 1934 वर्षा ऋतु, अधिक भाद्रपद, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, दिन शनिवार। आज रोहिणी नक्षत्र होगा रात्रि 7:44 तक। आज राहु काल का समय प्रातः 9 बजे से लेकर के 10:30 तक। मेष राशि, मालिक मंगल। वास्तव में आज आपके मंगल ही मंगल होंगे। समाज में मान सम्मान और ख्याति के साथ साथ धनागम के उत्तम योग बनेंगे। रही बात व्यवसायियों का, व्यवसाय आज बड़े आनंद से होगा। नवीन योजनाएं भी आपकी सफल होने जा रही है। विशेष सरकार गृहिणियां रहेंगी खुशहाल। वृष राशि, मालिक शुक्र।
अनुभव गम्य होंगे आप, बड़े प्रतापी होंगे, सूरवीर होंगे, समाज में मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति होगी। आज वाणी की सक्षमता के ही द्वारा समाज में आज आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। विशेष करके आज विद्यार्थीगण खुशहाल रहेंगे, व्यवसायियों का व्यवसाय बहुत उत्तम होगा और आज राजनीतिक क्षेत्र वाले परचम रहेंगे। मिथुन राशि, मालिक बुध, आज आपकी बुद्धि होगी बड़ी निर्मल। विशेष करके आज वाणी के ही द्वारा आपको मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति होगी। धनागम के उत्तम योग आज रहेंगे। व्यवसायियों का व्यवसाय बड़ा ही उत्तम होगा। साथ ही साथ गृहिणियां आज आनंदित रहेंगी। कर्क राशि, मालिक चंद्रमा, मन आपका आज हो सकता है खिन्न। धनागम में आपके नाना प्रकार के व्यवधान उत्पन्न होंगे। शत्रु भी आप पर भारी रहेंगे। आज आपके घरेलू झगड़े आदि में भी मन व्यथित रहेगा, तो आप अपने वाणी पर आप स्वयं रखें, सारे कार्य बनेंगे। आपके लिए उपाय है, हनुमान जी की आराधना ही आपके लिए श्रेयस्कर होगी। सिंह राशि, मालिक सूर्य, आज आप बड़े मेधावी होंगे। समाज में मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम के उत्तम योग बनेगी। व्यवसायियों का व्यवसाय बड़ा ही उत्तम होगा। आज रुके हुए धन की भी प्राप्ति होगी। साथ ही साथ सुयश भी आपको मिलेगा। सामाजिक क्षेत्र वाले आज बड़े ही प्रसन्नचित्त रहेंगे और अपने बाल बच्चों के साथ आज राजनीतिक क्षेत्र वाले बड़े खुशहाल रहेंगे। धार्मिक यात्रा भी आज आपकी संभव होगी। कन्या राशि, मालिक बुध, धनागम के साथ साथ आपके अपव्यय के भी योग बन रहे हैं। आज आप सहज ही जो कार्य करेंगे उसमें आपको कठिनाइयां आ सकती हैं। माता पिता का आशीर्वाद लें और विशेष करके आज जो भी रोजी रोजगार में है, नौकरी आदि पेशे से हैं, वो अपने उच्च अधिकारियों का सम्मान करेंगे तो आपके सारे बिगड़े कार्य बन जाएंगे। तुला राशि, मालिक शुक्र, बड़े प्रसन्नचित्त होंगे आप। दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों सुख आपको प्राप्त होंगे। धनागम के उत्तम योग बनेंगे। व्यवसायियों का व्यवसाय बड़ा ही उत्तम होगा। मान सम्मान प्राप्त होगा। आज राजनीतिक क्षेत्र वालों का परचम लहराएंगे आप। उच्च अधिकारी भी आपसे बड़े प्रसन्नचित्त रहेंगे, ख्याति प्राप्त करेंगे आज विद्यार्थी। वृश्चिक राशि, मालिक मंगल, आनंद फान में लिया गया निर्णय आपके लिए कर सकता है नुकसान। रही बात आज व्यवसायियों का, तो व्यवसायियों का व्यवसाय मध्यम गति से होगा। उदार चरित्र होंगे आज राजनीतिक क्षेत्र वाले। गृहिणियां रहेंगी आज बहुत ही खुशहाल। धनु राशि, मालिक बृहस्पति, आज आपकी बुद्धि होगी बड़ी निर्मल। धनागम के उत्तम योग होंगे। आज आप धार्मिक यात्रा भी कर सकते हैं अपने इष्ट मित्रों के साथ। परोपकार की भावना आपके अंदर जागृत होगी। सुखद आपको समाचार की प्राप्ति होगी। आज विद्यार्थियों के लिए बड़ा उत्तम समय होगा। मकर राशि, मालिक शनि, यूं कहिए तो आज आप बड़े ही भाग्योदय के शीर्ष पर रहेंगे। आपके बहुत दिन के रुके हुए कार्य बनने वाले हैं। इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। परिजन होंगे खुशहाल। पड़ोसियों का भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। व्यवसायी आज रहेंगे आनंदित, लेकिन आज नुकसान हो सकता है राजनीतिक क्षेत्र वालों का। तो आपके लिए उपाय है, ओम हन हनुमते नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें, सारे ग्रह दूर हो जाएंगे, अनुकूल कार्य करेंगे ग्रह। कुंभ राशि, मालिक शनि, बिल्कुल आप प्रसन्नचित्त होंगे। दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों सुख आपको प्राप्त होगा। अहर्निश प्रसन्नचित्त रहेंगे। प्रातः काल से आप नई स्फूर्ति के साथ कार्य आरंभ करने जा रहे हैं। धनागम के उत्तम योग बनेंगे और हाँ, आज आपकी नवीन योजनाएं सफल होने के योग पर रहेंगे।
मीन राशि, मालिक बृहस्पति। आज आपकी बुद्धि होगी बड़ी निर्मल, समाज में मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम के उत्तम योग बनेंगे। आज गृहियां बड़ी आनंदित रहेंगी, साथ ही साथ विद्यार्थीगण आज रहेंगे खुशहाल। राजनीतिक क्षेत्र वालों की आज आभा में हो सकता है नुकसान हो सकता है। उच्च अधिकारी से भी आज आपको डांट फटकार आदि पड़ सकती है। आपके लिए एक उपाय है, प्रातःकाल अपने मस्तक पर आप पीले रंग का चंदन लेपन करेंगे, लाभप्रद होगा। और विशेष यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ, कुंडली आदि के लिए आप संपर्क करें हमारे नीचे लिखे पते पर। आज के राशि फल बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। और चलते चलते एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री, नरवेराम दयाल जी ज्वेलरी एंड जेम्स हाउस। पुलिस जुल्म के खिलाफ 5 युवक बैठे आमरण अनशन पर। एक 146 ANM नर्सों को मिला नियुक्ति पत्र। और देश भर के पत्रकार पहुंचे जमशेदपुर। और अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.rashtriya-lokmani.com। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए पूरी राष्ट्रीय लोकवाणी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।